निकल कर जो आ रहे हैं जनप्रतिनिधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाएं को शुभारंभ किया यहाँ पे आदिवासियों को लेकर किया, लेकिन आदिवासी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ में है। सर, आपने तो जैकेट पहना दी और उनको आदिवासी रंग में उनको रंगा दिया। रंगाना था, आदिवासी के कार्यक्रम में आए, इसलिए आदिवासी बनकर हमारे जनजाति समाज में जैसे राम जी आदिवासी बनकर वन में गए थे, हमारे मोदी जी तो बचपन से वन में थे जनजाति समाज के साथ, वो तो रंगों में रंगे हुए हैं, इसलिए उनको रंगना कोई आज बड़ी बात नहीं है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे जनजाति समाज का सम्मेलन करने के लिए हमारे देश की विश्वविख्यात प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए। ये क्या जैकेट होती है, मतलब किस कपड़े में होती है, क्या रहता है इसमें खास? ये साधारण कपड़े में रहती है और धागों से बुनी हुई रहती है और जनजाति समाज इसको शुरू से पहनता आया है, यही पहले हमारी पोशाक थी। मंत्री कंवल पटेल भी हमारे साथ में है। सर, सीधे तौर पे बात करें, इस समय ये आयोजन की और पूरी की पूरी बड़ी घोषणाएं, कई घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हुए, कायदे से जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये आज़ादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। लेकिन जिनके पास सत्ता रही कांग्रेस के पास, उन्होंने सिर्फ नेहरू, इंदिरा जी और राजीव जी के एक परिवार के अलावा किसी को सम्मान दिया नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, वो राष्ट्र का है। जितने भी गौरव हैं, चाहे वो जिन्होंने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, और इस देश से हमको प्रेरणा मिल सकती है समाज और देश के लिए जीने की। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाकर एक तरह से देश के करोड़ों लोगों को भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा मिलेगी कि उन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों बलिदान किया, तो हम क्यों ना करें। लेकिन जिनके पास सत्ता रही 60 साल, उन्होंने एक परिवार के लिए जिया, खुद के लिए जिया, इसलिए देश की जनता को भी ऐसे ही बना दिया। लेकिन जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ तो व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ, सोच में परिवर्तन हुआ। सरदार पटेल जी को भी जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ आज़ादी के बाद नेहरू जी की जगह अगर प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते, जो कि वाकई में बहुमत से चुने गए थे, सांसद उनके साथ थे लेकिन नहीं बना, वो अगर बनते तो जो आज मोदी जी काम कर रहे हैं वो कर चुके। और इसलिए कि आखिरी रानी थी और उन्होंने अपने अस्मिता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। उनको सम्मान दे के भी महिला समाज को एक सम्मान है, हमारी जनजाति रानी जो थी उनका सम्मान है, और इससे उनसे प्रेरणा मिलेगी कि स्वाभिमान, पुरुषार्थ और चरित्र, देशभक्ति की 4 गुणों से ओतप्रोत जिस प्रकार हमारा समाज था पहले, फिर से हमारी युवा पीढ़ी युवती आए ताकि इस राष्ट्र को शक्तिशाली समृद्धशाली बना सके और विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचा सके। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 20वीं सदी अंग्रेजों की लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी, ये सब काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करेंगे और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पुनः भारत सोने की चिड़िया बनेगी। सबके प्रयास, करोड़ लोग हैं देश में, 270 करोड़ हाथ हैं। इन 270 करोड़ हाथों को जब वो देश के समाज के निर्माण में लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा। दूसरा, अपने और अपने परिवार के लिए जीव जंतु को सुरक्षित जीते हैं, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए जिए उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा समाज और राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए नहीं जी रहे। उनका परिवार देखो जैसा था वैसा ही है, और नहीं तो एक जिनके पास सत्ता रही 60 साल, सिर्फ एक परिवार के लिए सब कुछ किया, इसके देश में डूब गया और अब कांग्रेस भी डूब रही है। लेकिन मोदी जी का परिवार क्या है, 135 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, सब हमारे परिवार के सदस्य, इसलिए सबका साथ सबका विकास मंत्र दिया है। और जब देश के लिए प्रधानमंत्री होता है तो हमारे देश के लिए, और इसलिए उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए देश बदल रहा और आगे बढ़ रहा। एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो क्या कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ लेकिन गांव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते। सत्ता उनकी थी तो दलाल भी उनके थे, लेकिन मोदी जी कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया, सिस्टम में परिवर्तन किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, और हर गरीब का खाते खुलवाए। 43 करोड़ गरीब को जिनके कभी जीवन में खाते नहीं थे, और सीधे खातों से पैसे उनके खातों में जा रहे हैं। एक पैसा भी कोई नहीं खा सकता है, और इसलिए अब देश का विकास हो रहा है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है, और हर क्षेत्र में हम नंबर 1 बनकर
दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, प्रधानमंत्री पूरा विश्व बड़ी आशा बड़ी नजर से देख रहा है। इसी प्रकार पूरा विश्व भारत को भी प्रधानमंत्री को नहीं देख रहा, पूरे भारत को देख रहा है। और भारत की संस्कृति है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी मात्र सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण भी भारत के कल्याण से ही होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 सदी भारत की बनेगी तो पूरा विश्व शांति अमन चैन से जिएगा। साफ तौर पे जो मंत्री हैं उनका कहना है कि 21वीं सदी भारत की होगी, लेकिन